गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। प्रॉब्लम्स की तो हम सब बात करते हैं, पर हम में से कितने लोग उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में सोचते हैं। एजुकेशन सिस्टम को हम कई बार कोसते हैं और बात अगर पब्लिक सेक्टर की हो तो हम भर भर के गालियाँ देते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सिस्टम में घुसकर उसको मजबूत बनाने के बारे में सोचते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके परिचय एक ऐसे टीचर से कराऊंगी जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में इतना बेहतरीन व इनोवेटिव काम किया है जिससे कि पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान मिली है। रंजीत दिसाले इस यादगार पल को अनुभव करने वाले भारत के पहले शिक्षक हैं। अब हम इनकी अवार्ड जर्नी के बारे में बात करेंगे। Create a learning environment for every student that could spark their curiosity and make them innovative problem solvers so that they could contribute to the community. The winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. So I'm feeling very proud of कि मैं वो भारत का पहला टीचर बना हूँ। रंजीत भी देश के लाखों स्टूडेंट्स की तरह आईटी इंजीनियर बनना चाहते थे, क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार था और इनोवेटिव दिमाग हमेशा नए नए इनोवेशन करना चाहता था। और उनकी किस्मत ने भी यहाँ यू टर्न लिया। उनका अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। पिता की गाइडेंस से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जाने का मन बनाया। फिर 2009 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्रीतिवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में इन्होंने शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाई। जब इनकी नियुक्ति वहां हुई तो इन्होंने देखा कि जिस जगह मवेशियों को रखते हैं ऐसी जगहों को स्कूल का नाम दिया हुआ है। उन्होंने उस स्कूल के इनोवेशन के लिए काफ़ी काम किया। स्कूल को ठीक ठाक करने के बाद जब बात पढ़ने की आई तो उन्होंने देखा कि काफ़ी कम बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि बच्चों को ये पढ़ाई बोर करती है। वे जानते थे बच्चों को खेलने, मस्ती करने व हर वक्त कुछ नया सीखने में मज़ा आता है। इसलिए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग व फन फैक्ट्री बनाने की सोची। बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्होंने देखा कि सारी बच्चों की बुक्स इंग्लिश में होती हैं और बच्चे वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने अपने लेवल पे उन सारी बुक्स को मदर टंग में कन्वर्ट किया, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाए। टीचिंग के दौरान उन्होंने पाया कि बच्चे पढ़ाई से बोर होकर दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसीलिए उन्होंने QR कोड स्कैनिंग से बच्चों के टॉपिक्स क्लियर कराने का इनोवेटिव काम किया और यह फॉर्मूला आज शिक्षा के क्षेत्र में रिवोल्यूशन लेके आया है। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में उन्होंने ये पाया कि मुख्य पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। वे बच्चों को ऐसे टॉपिक्स के वीडियो बनाकर देने लगे जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ आए। आज उनके इस इनोवेटिव तरीके को HRD मिनिस्ट्री ने भी अडॉप्ट किया है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काबिल तारीफ काम किया। वे लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी होती थी और शादी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, अब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी, वो भी रंजीत सर की वजह से। रंजीत ने एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम क्रॉस द बॉर्डर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करवाया और इसमें दुनिया के 8 देशों से 19,000 स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने की वजह से ग्लोबल टीचिंग अवार्ड 2020 इन्हें दिया गया है। रंजीत सर ने ग्लोबल टीचिंग अवार्ड 2020 की प्राइज मनी के रूप में $1 मिलियन प्राप्त की। लेकिन शायद ये प्राइज मनी उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी प्राइज मनी का आधा हिस्सा अपने उन अन्य पार्टिसिपेट में बांट दिया, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये सारे पार्टिसिपेट भी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हैं। इसलिए ये टीचर्स और इनके लाखों स्टूडेंट्स भी ये सब डिजर्व करते हैं। रंजीत ने अपनी प्राइज मनी का आधा बचा हुआ हिस्सा टीचर्स इनोवेटिव फंड में दे दिया, जिससे कि अन्य टीचर्स नए नए इनोवेशंस करें और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझा सके। शायद हम और आप होते तो इस प्राइज मनी से बंगला, गाड़ी या वर्ल्ड टूर के सपने देखते, पर ये रंजीत दिसाले ही थे जिन्होंने इन सब से ऊपर उठकर एक अलग और नया सपना देखा। वे स्टूडेंट्स कितने लकी होंगे जिनके रंजीत दिसाले जैसे सर हैं। क्या आप भी किसी शिक्षक को जानते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। धन्यवाद।